नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि कई बार हम लोग देखेंगे कि कंपाइलर डिजाइनिंग में हमारा सीएफजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ग्रामर हो वो कुछ सिंप्लीफाइड या किसी फॉर्मेट को फॉलो करता हो। तो उसमें हमें दो फॉर्मेट गिवन है, एक नॉर्म चॉम्स्की ने दिया है जिसको हम कहते हैं सीएनएफ या फिर चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका फॉर्मेट क्या होगा या इसका फॉर्म कैसा होगा। तो ग्रामर का प्रोडक्शन रूल से हमें फॉर्म का पता चलता है। तो वो कैसा हो सकता है कि ए से स्मॉल ए बने जो कि टर्मिनल होगा और ए से बी सी बने। यही दो फॉर्मेट जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर वैलिड है। इसके अलावा अगर किसी भी फॉर्म में है तो हमें उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए या फिर हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो यही हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। इसको कन्वर्ट करने के लिए ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, मान लीजिए अगर कोई आपका स्टार्टिंग सिंबल एस जो है राइट हैंड साइड पे भी अकर हो रहा है तो हम एक नया स्टार्टिंग सिंबल ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आपका कुछ इस तरह से कि भाई एस से ए एस जनरेट हो रहा है तो राइटिंग साइड पर ही मेरा एस आ गया, तो मैं क्या कर लूंगा कि भाई एस नोट से एस जनरेट हो गया है। तो ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे थे। तो हमने क्या किया, अभी एस नोट से एस जनरेट हो रहा है और एस नोट मेरा नया स्टार्टिंग सिंबल हो गया। तो ये अब मैं कर सकता हूँ। दूसरा नन प्रोडक्शन। नन प्रोडक्शन में आपको मालूम होगा कि मान लीजिए ए से एप्सिलॉन बन रहा है, ये मेरा नल प्रोडक्शन होगा। तो ये इसको भी हमें रिमूव करना है, जो कि हमें इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीएफजी को सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे। उसके हमने पूरा वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं कि नल प्रोडक्शन को हम कैसे रिमूव करते हैं। एंड देन सेकंड वन इज रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या है कि भाई ए से आपका बी बन रहा है और बी से जो है बी बन रहा है, ए से मेरा बी बन रहा है और ये पूरा प्रोडक्शन जो है यूनिट प्रोडक्शन है, इसको मैं हटा दूंगा। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। एंड देन अगर आपका स्टेप 4 के अंदर हम क्या आ गए कि भाई ए से B1 बी एन बन रहे, इसको एग्जांपल के अगर हम थोड़ा सा समझे कि भाई ए से बी सी डी और ई बन रहे हैं, तो इसको मैं क्या ले लूँ, इन सब के लिए एक मैं अलग सिंबल ले सकता हूँ। इन सब के लिए मैं क्या ले सकता हूँ कि भाई एफ ले लेता हूँ कि भाई एफ से ही मेरा सी डी एंड ई बन रहा है और इस डी ई के लिए मैं दूसरा ले सकता हूँ कि भाई जी से ये बन रहा है। तो ये सारे नॉर्मल फॉर्म में आ गए। तो इस तरह से हो गया। तो इसका रूप क्या हो जाएगा कि भाई एफ से सी एन जी बन रहा है और इसका रूप क्या हो जाएगा ए से मेरा बी और ये पूरा एफ, तो बी एन एफ बन रहा है। तो ये इस फॉर्म में आ गई क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता है। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। दैट लास्ट है हमारा, अगर ए से ए बी बन रहा है तो उसका एग्जाम्पल को हम ये समझते हैं कि भाई ए से मेरा मान लीजिए ए बी बन रहा है, तो इसको मैं क्या दे दूंगा कि भाई इसको मैं किसी चीज से बनाऊंगा कि भाई एक्स से मेरा ए बन रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा एक्स, तो ए से मैं बना दूंगा एक्स बी, ये जनरेट हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से इनका रूप चेंज करेंगे या इनका फॉर्मेट चेंज करेंगे। लास्ट में जो स्ट्रिंग बनेगी वो सेम रहेगी बट हमने क्या है इसका फॉर्म चेंज कर दिया। तो यही इसीलिए कहलाता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से हम पूरा का पूरा एक बार में पूरा प्रोडक्शन कैसे कैसे चेंज करेंगे उसको हम देख लेते हैं ताकि ये हमारा सेना पूर्व भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब इसको हम एक एग्जांपल के रूप में सोल्व करने वाले हैं। तो एग्जांपल जो हमने लिया है कि भाई एस से ए एस बन रहा है, ए एस ए बी और फिर ए से बन रहा है बी और एस और बी से बी एल एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, एस यहाँ पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड पे जो एस अपर हो गया तो इसको हम नया करा देंगे कि भाई एस नोट से मेरा एस जनरेट हो रहा है। तो ये प्रोडक्शन भी मैं अपने ग्रामर के अंदर इंक्लूड करूंगा। तो अब मेरा नया प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ये भी रहेगा और ये पूरा एज इट इज रहेगा। तो इससे मेरे क्या हो जाएंगे, एस नोट जो हो गया मेरा स्टार्ट सिंबल हो गया ताकि मेरे को अलग से आइडेंटिफाई हो जाए और ये एक एज अ स्टेट की तरह वर्क करेगा। तो स्टेप 1 जो मेरा था कि अगर मेरा स्टार्ट सिंबल अकर हो जाए तो वहां पे मैं एक नया स्टेप ले लूंगा। ये मैंने इसको सोल्व कर दिया। स्टेप 1 तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है, नल प्रोडक्शन को रिमूव करना। अब यहाँ पे नल प्रोडक्शन कितने हैं मैं वो देख लेगा। तो मेरे पास में नल प्रोडक्शन दो है। एक तो मेरा बी से एप्सिलॉन बन रहा है, इस बी से एप्सिलॉन क्रिएट हो गया। दूसरा ए से बी क्रिएट हो रहा है और बी से एप्सिलॉन क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई ए से एप्सिलॉन भी क्रिएट हो रहा है। तो ये भी एक मेरा नल प्रोडक्शन होगा। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाली रिप्रोडक्शन को जो है ठीक करूंगा। इसका मतलब है कि मैं इसको रिमूव करूंगा
तो रिमूव कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बी से एप्सिलॉन को हटा दूँ तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे मैं एप्सिलॉन हटा देता हूँ। तो ये सबसे पहले वाला क्या है, ए एस ए, यहाँ से बी है तो ए बी, और बी हट गया तो मेरा क्या बचा, ए। यहाँ से एप्सिलॉन करते हैं मैंने बी की जगह, तो अब क्या बचा यहाँ पे, इसकी जगह एप्सिलॉन पुट करने पे ए बचा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब यहाँ से ए से बी और एस बनना है, तो ए से बी जो बनेगा वो एज इट इज होगा, एस मेरा कहाँ, और बी पे एप्सिलॉन पुट करने पे तो क्या आएगा, ए से बी एप्सिलॉन बनेगा, ये मैंने रख दिया है। एंड देन लास्ट प्रोडक्शन में बी से बी बनना है, और ये वाला प्रोडक्शन मैंने ऐड दे दिया, मैंने इसके स्टार्टिंग में भी रही हो। अब इसके बाद में क्या हो गया कि ये वाला अगेन एप्सिलॉन आ गया जो मैंने आगे बताया था आपको। तो अब इसको रिमूव करना है, तो ए से जो एप्सिलॉन बनना है, अब मुझे इस प्रोडक्शन को हटाना है। तो इस प्रोडक्शन हटाने के लिए क्या दूंगा, जहां जहां ए होगा वहां मैं एप्सिलॉन पुट कर दूंगा। तो मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, पहले तो ये प्रोडक्शन रह जाएगा, एस नोट से एस बनना है। देन ये वाला प्रोडक्शन अगर मैं लिखूंगा भाई, एस से मेरा ए एस ए बन रहा है, और यहाँ पे पहले इधर एप्सिलॉन इनपुट करूंगा, फिर इधर एप्सिलॉन इनपुट करूंगा, फिर दोनों पे एप्सिलॉन इनपुट करूंगा, तो कैसे हो जाएगा, ए एस। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन इनपुट करा तो एस ए बचा, और यहाँ पे एप्सिलॉन इनपुट करा तो ए एस बचा, फिर इसके बाद दोनों में एप्सिलॉन इनपुट करा तो एस बचा। देन यहाँ पे आ जाऊंगा मैं ए बी एंड देन ए। इसके बाद में यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, एप्सिलॉन हट जाएगा, तो ए से क्या क्या बन सकता है, बी और एस। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, थर्ड, रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से, हमें ये समझना पड़ेगा। यूनिट प्रोडक्शन वो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या यूनिट प्रोडक्शन हुए मेरे, कि एस से एस जनरेट होगा, इस एस से ये एस जनरेट होगा, ये यूनिट प्रोडक्शन है। दूसरा है ए से बी जनरेट हो रहा है, ए से बी जनरेट हो रहा है, ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन है। और ए से एस जनरेट हो रहा है, ए से एस जनरेट हो रहा है, ये मेरा यूनिट प्रोडक्शन है। और एक और यूनिट प्रोडक्शन है एस नोट से एस, एस नोट से एस। अब ये मेरे जितने भी यूनिट प्रोडक्शन है, इन सबको मुझे हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं किसको हटाऊंगा, इस वाले को, एस से एस को मुझे हटाना है। एस से जो एस का प्रोडक्शन है इसको मुझे हटाना है, रिमूव करना है यूनिट प्रोडक्शन को, जो स्टेप नंबर 3 में कह रहा है। तो अब इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो बन रहा है ये हटा होगा, जब इसको मैं हटा दूंगा, इसके प्रोडक्शन के रूल्स आप पढ़ेंगे, मैं इसको शॉर्टकट में बता दें। तो इससे इसको हटा लेके, चूंकि ये यही बन रहा है, दोनों सेम है, तो इस प्रोडक्शन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं एज इट इज रखूंगा। बट ये वाला यहाँ से हट जाएगा। तो इसको हटाने के बाद में मेरा प्रोडक्शन क्या बचेगा, कि एस नोट से मेरा एस बना है, एस से ये सारा बन रहा है, ए एस ए एस एन ए एस, और ये वाला मैंने हटा दिया है, ए बी एंड ए। अब इसके बाद में ए से मेरा बी और एस बन रहा है, बी से मेरा बी बन रहा है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन आया जब मैंने इसको हटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या है, एस नोट से एस को हटाता हूँ। तो एस नोट से एस को जब मैं हटाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या कह रहा है कि भाई एस नोट से एस जनरेट होगा, और एस से ये पूरा जनरेट होगा। तो इसमें मैं क्या रखूंगा कि भाई एस नोट से ये पूरा जनरेट होगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। तो मैं कहूंगा कि भाई एस नोट से ही मेरा ए एस ए एस एस एंड ए बी एंड ए जनरेट हो रहा है, और एस से भी सेम जनरेट हो रहा है, एस से भी ये पूरा एज इट इज जनरेट हो रहा है। तो ए एस ए एस ए बी एंड ए, और इसके बाद ये पूरा एज इट इज रखूंगा मैं। तो ए से बी और एस एंड बी से वी बन रहा है, ये मैंने पूरा एज इट इज रख लिया। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्शन जो है वो हट चुका है। अब ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन आया इस स्टेप्स में। अभी मैंने क्या है, ये मेरे यूनिट प्रोडक्शन थे, इसमें से मैंने इसको हटा दिया है और इसको हटा दिया, अभी दो और नए नए हैं। अब मैं इसको वन बाय वन इसमें आकर हटाता चल जाऊंगा। अब यहाँ पे ए से जो बी बन रहा है मैं इसको हटाऊंगा, ए से बी जो बनाएगा, ए से बी को जब मैं हटाऊंगा तो बी से क्या बनना है, बी। तो यहाँ पे सीधा लिख दूंगा ए से बी बनना है और एस बनना है। तो अब मैं नया प्रोडक्शन जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो नया प्रोडक्शन मेरा किस तरह से होगा कि एस नोट से मेरा बनना है ए एस ए
एस ए एस ए बी एंड ए, एंड देन एस से मेरा बन रहा है सेम यही एस एस ए बी एंड ए, और फिर ये वाला प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा मेरा। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ए से मेरा बी और एस बन रहा है, एंड मेरा बी से बन रहा है बी। ये मेरा न्यू प्रोडक्शन आ गया आफ्टर रिमूविंग द ए टू बी। ये वाला जो है मैंने रिमूव कर दिया है, ए से बी जो बन रहा था प्रोडक्शन। अब यहाँ पे लास्ट यूनिट प्रोडक्शन बचे हैं ए से एस। ए से एस को मैं अगर हटाना चाहूँ तो मुझे मालूम है कि ए से एस हटा लूंगा तो एस पे जो बन रहा है वो पूरा का पूरा मैं एज इट इज लिख दूंगा। तो ए से क्या बनेगा, ये जो एस पूरा का पूरा बन रहा है ये मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसको हटाने के बाद, ए से एस को हटाने के बाद में मेरा क्या बनेगा, मैं इसी लाइन में एड ऑन कर दे रहा हूँ कि भाई ए से मेरा बन जाएगा एस। एस क्या है पूरा ये एज इट इज ए एस ए एस ए एस ए बी ए, एंड ये जो बन रहा था हमारा ए से बी, बी से एस, और इसको मैंने बताया था बी, तो अब मेरा बचेगा ये बी, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एस को मैंने हटा दिया और एस की जगह ये पूरा रख दिया है, एंड जो बी था ये मैंने एज इट इज रख दिया है। तो अब मेरा नया प्रोडक्शन ये आएगा, और ये वाला भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब इसके बाद में ये मेरे चारों यूनिट प्रोडक्शन हट चुके हैं। तो जो मेरा फाइनल प्रोडक्शन आया है वो इस तरह से विजिबल होगा आपको। अब मैंने ये रब कर दिया, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा मेरे पास में। अब ये जो मेरा फाइनल प्रोडक्शन है, अब मैं इस पर फोर्थ वाला अप्लाई करूंगा। फोर्थ किस पे अप्लाई करूंगा, जिसमें दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल हम, दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल कहाँ कहाँ पे है भाई, एस नोट से ए एस ए बन रहा है, ए एस ए तो जहाँ पे भी बन रहा है वो नो दो होंगे। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो तीन ऐसे हैं जहाँ से एस नोट से मेरा बका है ए एस ए। सिमिलरली ए से भी ए एस ए बन रहा है, एंड देन एस से भी ए एस ए बन रहा है। तो ये प्रोडक्शन जो है जिसमें दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल है, तो इसको मैं जैसे हटाऊंगा, ये मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या कर दूंगा कि जो मेरा एस ए है इसको मैं मान लूंगा एक्स के इक्वल। तो इसको मैंने मान लिया एक्स, तो एस नोट मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स। सिमिलरली मेरा ए क्या हो जाएगा ए एक्स, और देन एस भी क्या हो जाएगा मेरा ए एक्स, और x क्या होगा मेरा, x हो गया मेरा एस ए। ये एस ए आ गया है। अब मेरा नया प्रोडक्शन क्या होगा इसको अप्लाई देने के बाद में, तो इस स्टेप के बाद में जो मेरा नया प्रोडक्शन आएगा उसको मैं लिख लेता हूँ। तो एस नोट से मेरा बन रहा है ए एक्स, देन एस ए को मैंने एक्स मान लिया है तो एक्स हो गया मेरा, देन ए एस, उसके बाद ए बी, एंड देन ए। उसके बाद में मेरा फिर एस से बन रहा है, एस से क्या बन रहा है, सेम यही बनेगा ए एक्स एक्स ए एस ए बी एंड ए। फिर मैं बना दूंगा ए से क्या बनना है मेरा, ए से ए एक्स एक्स ए एस ए बी ए एंड बी, और बी से क्या बनना है, बी से मेरा बनना है बी। और यहाँ पर मैंने ऐड किया था एक्स से एस से, ये भी मेरे को लिखना पड़ेगा कि मेरी एक्स से मेरा एस ए बन रहा है। अब मेरा फोर्थ स्टेप अप्लाई हो चुका है, अब मैं फिफ्थ स्टेप अप्लाई करूंगा। फिफ्थ स्टेप में क्या है, ए से ए भी अगर बन रहा है किंग पे तो उसको मैं एक्स भी बनाऊंगा इस तरह से। तो ए ये वाला फॉर्म मुझे चेक करना है कि इस प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देता हूँ, तो ये जो ए बी वाला है ये प्रोडक्शन ऐसा है जो कि इससे मेल खा रहा है। ठीक है, ए बी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि भाई मुझे ए और बी जो ये इस तरह से मिल रहा है, ये मेरा कहाँ से बन रहा है, एस नोट से मैं ले लेता हूँ मान लीजिए। तो इसको मैं ए के लिए मैं एक नया सिंबल ले लेता हूँ कि भाई वाई से मेरा ए बनना है, ये मैंने ले दिया।
तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा कि एस नोट से वाई बी बन रहा है। अब ये सारा हर जगह जहाँ पे भी ए बी था वहां पे वाई बी पुट कर दूंगा मैं। तो ये प्रोडक्शन मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, और मैं इसको फाइनली लिख लेता हूँ। तो एस नोट से मेरा क्या बना, एस नोट से ए एक्स बना, देन एस ए जहाँ पे था यहाँ पे एस ए उसकी जगह मैंने एक्स रख दिया है, देन के एस, एंड देन ए बी की जगह में वाई बी रखूंगा क्योंकि ए बी का मैंने फॉर्म चेंज कर दिया, वाई बी कर दिया है, एंड देन ए। ये मेरा प्रोडक्शन बिल्कुल चॉप्स के नॉर्मल फॉर्म की तरह है, या तो एक टर्मिनल या फिर दो नॉन टर्मिनल इस फॉर्म में लेके आ गया होगा। देन सिमिलरली ये भी मेरा चेंज जाएगा, तो एस से मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स, देन एक्स, एंड देन ए एस। उसके बाद में ए बी का मैं क्या फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, वाई बी, वाई बी एंड देन ए। इसके बाद में फिर गे वाला मैं चेंज करूंगा, इसमें भी ए से मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स बन रहा है, देन एक्स बन रहा है, देन ए एस, एंड ए बी का वाई बी कर दूंगा, एंड देन ए, और उसके बाद में बी। इसके बाद में बी से मेरा क्या बन रहा है, बी से बी बन रहा है, एंड एक्स से मेरा क्या बन रहा है, एस ए, एक्स से मेरा बन रहा है एस ए। और फिर लास्ट में ये मैंने प्रोडक्शन ऐड किया था यहाँ के लिए, तो y से a बन रहा है, ये भी मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। तो ये मेरा फाइनल आया चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म, जो हमें गिवन था एग्जांपल कि s से a s a, एंड देन ए बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, और एस बन रहा है, और बी से बी और एप्सिलॉन बन रहा है। इसके अंदर मेरे चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पांचों स्टेप्स अप्लाई किए हैं। पांचों स्टेप अप्लाई करने के बाद में जो मेरा फाइनल प्रोडक्शन आया ग्रामर का, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन है ग्रामर का। बहुत ही ईजीली है, आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते चले जाओगे तो ये ईजिली एकदम आसानी से हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ए से ज़्यादा स्टार्ट सिंबल है, राइट साइड में भी स्टार्ट सिंबल है। अगर राइट साइड में स्टार्ट सिंबल है तो नया स्टार्ट सिंबल ले लीजिए, देन नल प्रोडक्शन को रिमूव कीजिए, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कीजिए। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं या नॉन टर्मिनल है उनको एक सिंगल में लेके आइए, ताकि दो नॉन टर्मिनल ही रहे एक नॉन टर्मिनल से, इस फॉर्म में लेके आ जाइएगा। ठीक जैसे मैंने यहाँ पे किया। एंड देन स्टेप फिफ्थ के अंदर अगर एक नॉन टर्मिनल और एक टर्मिनल आ रहा है हमारा, देन इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस वाले फॉर्म में, जैसे यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके ये फाइनल लेके आया। तो ये मेरा बना चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म, जो मुझे गिवन एग्जांपल था। इसके अंदर मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि आपके पांचों के पांचों केसेस कंसिडर हो जाए और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्लियरिफिकेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।